तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार चैनल में। आज मैं आपको मैट्रिक के टॉपर स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट इसी संस्था से यहीं से पढ़े हुए हैं, तो आइए आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम समर इस्लाम है। मेरे पिताजी का नाम सैफुल इस्लाम है। और मैं इस मैट्रिक के परीक्षा में 462 अंक प्राप्त किया हूँ, जो 92.4% होता है। यानी कि देखा आपने 92% इन्होंने प्राप्त किया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस परीक्षा का श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि हुई तो? जी, मैं सबसे पहले इस परीक्षा का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा और इतना अच्छा कामयाब हासिल किया। उसके बाद मैं अपने इस इतना अच्छा श्रेय मैं अपने दोनों संस्था के टीचर, एक HR4U के टीचर हसन सर और एक मुजम्मिल सर, दोनों को देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं के बदौलत मैं आज इस मकाम पर पहुँचा कि मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। तो यानी कि इनकी सफलता के पीछे इनके शिक्षक का भी हाथ। अब मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि के पीछे इनकी तैयारी क्या थी, कैसे तैयारी करते थे आप? जी, मैं तैयारी तो बहुत ही अच्छे दिल लगा करता था। किसी भी चीज़ को बढ़िया से समझता था, रटता था नहीं और बढ़िया से पढ़ता था। और मैं आने वाले भी स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि वो भी अच्छा से पढ़े, और पढ़ाई है तो 4-5 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी इतने हम अच्छे मार्क्स का हम सोच रख सकते हैं और इतना अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पढ़ने के लिए 4 से 5 घंटा पढ़ना होगा, तो आपको भी ध्यान रहेगा। वही एक बार और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इन फ्यूचर में आप इतना अच्छा प्राप्त अंक किए, टॉपर में लिस्ट में हैं आप, जिला टॉपर में, तो आप क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं इस एग्जाम में सबसे अच्छा मार्क्स साइंस में आया 97, तो इसलिए मैं साइंस लेकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लोगों का सेवा करना चाहता हूँ। और मैं आने वाले बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि वो भी उसका जो पसंद है वो ले, IPS UPSC का एग्जाम होता है वो करे और IAS IPS ऑफिसर बने। और तो आपने सुना कि जैसे समर इस्लाम जो टॉपर 462 अंक यानी 92% लाए, जो मेरे ही स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को इसलिए मिला रहा हूं कि आप में कहीं ना कहीं मोटिवेशन हो। और इनका कहना है कि ये साइंस लेकर के डॉक्टरेट बनेंगे, तो ये करना उसी विषय में चाहेंगे, हर व्यक्ति को करना चाहिए जो उसकी इच्छा होती है। अब मैं आपको दूसरे टॉपर, सेकंड टॉपर से यानी कि मुस्तेजाब अहमद से, जिसने 427 अंक प्राप्त किया और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया, तो मुस्तेजाब अहमद आप इधर आ जाएंगे और आप बताएंगे थोड़ा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले कहना चाहूँगा, और मेरा नाम मुस्तजाब अहमद है, मेरे पिताजी का नाम इफ्तिखार अहमद है, और मैं इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इन्होंने आप लोगों से मिलने का मौका हमें मिला, इन्होंने दिया आप लोगों को। बहुत अच्छा। अब मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप इन सफलता के पीछे इनका किनको श्रेय देना चाहते हैं कि आप सफल हुए? मैं इस सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहता हूँ कि जो एक पौधा जो होता है उसको पूरा मतलब पौधा से पेड़ बनने में जो माली को खूब मेहनत करना पड़ता है, उसी प्रकार मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही पढ़ाया और उन्होंने मुझ में एक ललक देखी पढ़ने की, तो उसने मुझे पढ़ाया। और इसका श्रेय मेरे शिक्षक महोदय को भी जाता है। 2 शिक्षक से मैंने पढ़ाई। शिक्षक में एक से मैंने लैंग्वेज पेपर पढ़ा, जो उर्दू और हिंदी होता है, मैंने उनसे पढ़ा। एक हस्सान सर, जिससे अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और एक शिक्षक महोदय से मैंने गणित विषय, विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान पढ़ा, जिनका नाम मुजम्मिल सर है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये अपना श्रेय अपने शिक्षक और माता पिता को देना चाहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी करने की रूटीन, दिनचर्या क्या था, तैयारी कैसे करते थे? मेरा दिनचर्या था, मैं सबसे पहले सुबह कोचिंग जाता था, तो 2 घंटा वहाँ पढ़ता था, फिर उसको आने के बाद थोड़ा रख देता, फिर आराम करता, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ता, फिर उसके बाद 1-1.5 बज जाता, तो फिर दोबारा कोचिंग जाता लैंग्वेज पेपर पढ़ने के लिए। तो वहाँ कोचिंग से घर जाने के बाद खाना वाना खा के फिर आराम से बैठ के पढ़ता, लगभग 2-3 घंटा। ऐसे मिला के पूरे दिन में 4 घंटा हो जाता था कोचिंग के अलावा। यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि के दोनों विद्यार्थियों का कहना है कि 4 से 5 घंटा पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े सफलता नहीं मिलती है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहिए या भाग्य भरोसे रहना चाहिए? नहीं, भाग भरोसे रहिएगा तो कुछ नहीं सफलता हासिल होगी। मेहनत करिएगा तो मेरा एक ही कहना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, यानी कड़ी परिश्रम जो रहती है वो टैलेंट को भी हरा सकती है। इसी वजह से कठिन परिश्रम करिए और सफलता आपके कदमों में होगी। यानी कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। जैसा कि आप देख, अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अब आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं? आपने इतना अच्छा अंक प्राप्त किया, तो आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं अपने भविष्य में MBA करके एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, और मैं समाज का भी सेवा करना चाहता हूँ। यानी कि ये बिजनेसमैन बनना चाहता है, व्यापारी, जैसे कि टाटा, अंबानी, अजीम प्रेम, यानी बहुत बड़े। तो देखो दोस्तों, लाइन कोई छोटा बड़ा नहीं होता। विद्यार्थियों आप ध्यान पूर्वक देखो कि लाइन छोटा बड़ा नहीं होता है,
काम कोई छोटा नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है, इसलिए हमें छोटा नहीं सोचना चाहिए। छोटा से छोटे काम को बड़े आदमी बड़ा बनाते हैं। टाटा कंपनी को आप देखते हो, वो चप्पल बनाते हैं, चप्पल तो हमारे पाँव में होता है, लेकिन बनाने वाले टाटा है, रतन टाटा, कितने बड़ा आदमी है। तो काम छोटा नहीं, तो लोगों का विचार छोटा होता है। आप अपना विचार छोटा नहीं रखें। और जैसा कि आपने देखा आज समर इस्लाम ने 462 92 अंक प्राप्त किया, मुस्तजाब बात है, यानी 427, और इसका 85% समथिंग होता है अंक प्राप्त किया। तो मैं अगली बार आपको यहाँ देखना चाहता हूँ। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे लैंग्वेज पेपर पढ़ें आप। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज पेपर में इसने, आपने लैंग्वेज पेपर में कितना अंक प्राप्त किया? उर्दू लैंग्वेज पेपर में मुझे 90% आया, 90 अंक प्राप्त हुए, 90 अंक, और हिंदी में मुझे 96 अंक प्राप्त। हिंदी में 96 और उर्दू में 90, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं ये आपको ले जा करके और टोटल पेपर को जोड़ता है। आपने हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया? हिंदी में 92 अंक प्राप्त किया और उर्दू में 87। समर इस्लाम ने हिंदी में 92 और उर्दू में 87, यानी अप्रॉक्स 90+। तो आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को पढ़ें। चैनल पर लैंग्वेज पेपर का टोटल पढ़ाई होता है और सिलेबस भी पढ़ाई होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप भी अपने आप को नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखें और दुनिया आपको देखेगी।